एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपनी आलस से भरी आदतों और महत्वाकांक्षा की कमी के लिए जाना जाता था। उसे समय बर्बाद करने और जरूरी कामों को टालने की आदत थी। उसके परिवार और दोस्तों की बार बार समझाने के बावजूद कि समय की कद्र करनी चाहिए, रोहन उसकी अहमियत को समझ नहीं पाता था। एक दिन धूप भरी सुबह गांव में एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति आए जिनका नाम था श्री गुप्ता। वो अपनी समझदारी और लोगों की समस्याएं सुलझाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही रोहन के कानों तक भी पहुंच गई। जिज्ञासा से भरे रोहन ने तय किया कि वह श्री गुप्ता से मार्गदर्शन लेगा। रोहन बड़े सम्मान से श्री गुप्ता के पास पहुंचा, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। विनम्रता से झुकते हुए रोहन ने कहा, सर, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने जीवन का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करूं? श्री गुप्ता मुस्कुराए और सिर हिलाया। उन्होंने रोहन की परेशानी समझ ली। फिर उन्होंने अपने बैग से एक रेत घड़ी आवरग्लास निकाली और रोहन को थमाते हुए कहा, यह रेत घड़ी समय का प्रतीक है। इसकी हर एक रेत की कण तुम्हारे जीवन के एक अनमोल पल का प्रतीक है। रोहन ने रेत घड़ी अपने हाथों में ली और उसकी अहमियत को महसूस किया। अब श्री गुप्ता बोले, कल्पना करो कि इस रेत घड़ी से हर गिरता कण एक खोया हुआ अवसर है। हर बार जब तुम समय बर्बाद करते हो या कामों को टालते हो तो एक कण हमेशा के लिए फिसल जाता है। रोहन अब गंभीर हो चुका था और ध्यान से सुन रहा था। श्री गुप्ता बोले, समय एक अनमोल उपहार है बेटा। यह किसी का इंतजार नहीं करता। जो सेकंड निकल जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। अगर तुम इसी तरह समय को गंवाते रहोगे तो एक दिन पछतावे के साथ जाओगे। अब रोहन ने पूछा, लेकिन मैं कैसे बदल सकता हूँ? कैसे समय की कद्र कर सकता हूँ? श्री गुप्ता ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। लक्ष्य तय करो, अपने कार्यों को प्राथमिकता दो, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और एक एक कर पूरा करो। समय का सही प्रबंधन करना सीखो। याद रखो, सफलता उन्हें मिलती है जो समय की कद्र करते हैं। रोहन ने श्री गुप्ता की बातों को दिल से लगा लिया। उसने अपना जीवन बदलने का निश्चय किया। वह अपने दिन की योजना बनाने लगा। हर काम के लिए विशेष समय तय किया। उसने ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाई और एक एक काम पर पूरा ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। रोहन की नई लगन और अनुशासन ने उसे कई ऐसे काम पूरे करने में मदद की जो वह सालों से टालता आ रहा था। उसने अपने जुनून को पहचाना और छुपी प्रतिभाओं को बाहर निकाला। गांव वाले उसके इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर हैरान थे। समय के साथ रोहन को समझ में आया कि समय की शक्ति सिर्फ कार्य पूरे करने में नहीं, बल्कि रिश्तों को संवारने में भी है। अब वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्ता भरा समय बिताने लगा। उसे हर वो पल कीमती लगने लगा जो वह अपनों के साथ बिताता था। साल बीते और रोहन बूढ़ा हुआ। गांव वालों ने उसकी उपलब्धियों और समय की समझदारी भरे उपयोग के लिए उसे सम्मानित किया। उसने अपनी यात्रा अगली पीढ़ी को सुनाई, उन्हें हर पल की कद्र करना सिखाया और अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए प्रेरित किया। रोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। उसने अनगिनत लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि समय केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक अनमोल तोहफा है जिसे सहेजना जरूरी है। इस तरह गांव ने श्री गुप्ता की बुद्धिमत्ता और रोहन के बदले हुए जीवन के तहत तरक्की की और हर किसी को यह याद दिलाया कि समय की अहमियत और उसकी शक्ति इंसान की किस्मत बदल